आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, जेलों में कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुलाकात करवाई जा रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। कहा, वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। उधर 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील की दरख्वास्त को नंबर लगाने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। 9 मई GHQ हमला केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। शिबली फराज, कवर शोसिब समेत 25 गैर हाजिर मुलजिमों के वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का मुलजिमों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गुज़श्ता समाअत पर बानी पीटीआई समेत 89 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। उधर उमर अयूब की डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,11,441 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 277 पर 90 पैसे का हो गया। कौमी असम्बली में आज अहम बिलों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 41 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में 9 बिल कौमी असम्बली में पेश किए जाएंगे। 2 बिलों की मंजूरी ली जाएगी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 पेश किया जाएगा। केपी में सेनेट इलेक्शन होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक आज होगी। इजलास में केपी सेनेट इंतखाब पर गौर किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला भी एजेंडे में शामिल। पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक समाअत ज़ेरे गौर आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 8 रोज़ा चीन का सरकारी दौरा। वज़ीर आला पंजाब की मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट लियो जियानचाओ से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, लोकल गवर्नर्स और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यूथ एम्पावरमेंट और इस्तादकार में इजाफे के लिए चीन के ताउन को सराहेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है, मरियम नवाज दौरा चीन के दौरान तारीखी मुआहदे कर रही हैं। मुखालिफिन एहतजाज, जलसे और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनानी वज़ीर आज़म से राब्ता। पाकिस्तानियों के इनखला में ताउन की दरख्वास्त। कहा, पाकिस्तानियों का इनखला लबनान के जरिए ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म का लबनान की खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का अयादा। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में फायरिंग। साबिक यूसी चेयरमैन इमानुल्लाह आफरीदी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल को फजर की नमाज के वक्त मस्जिद से निकलते हुए निशाना बनाया गया। मकतूल को 2 गोलियां सीने पर लगी जो जानलेवा साबित हुई। वाक़ये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। और सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां योम शहादत।
शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब, मेजर जनरल इंतखाब आलम की शहीद के मज़ार पर हाजिरी, सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खराज अकीदत। कहा, पूरी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों की मुतरफ है, उन्हें फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने जंग 71 में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने बानी पीटीआई को अडियाला से खैबर पख्तूनख्वा जेल में मुंतकिल करने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कयूम खान पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। अदालत ने कहा, बेबुनियाद दरख्वास्त पर जुर्माना आयद किया जाता है। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कयूम खान ने कहा, मैं मुल्क के अमन के लिए आया हूँ। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, बताइएगा। शहरी की जानिब बानी पीटीआई को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा की किसी और जेल में मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर आईनी बेंच ने जब समाअत का आगाज किया तो कोर्ट ने ये सवाल पूछा कि आप मुतासरा फरीक कैसे हैं। खुद अगर वो आए या उनकी पार्टी का कोई नुमाइंदा आए तो बात समझ आती है, आप किस तरह से ये दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। कोर्ट को मुतमईन ना कर सके दरख्वास्त गुजार, जिसकी बुनियाद पर न सिर्फ ये दरख्वास्त खारिज की गई है बल्कि 20,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया है कि एक मनगढ़ंत या बेबुनियाद दरख्वास्त दायर करके अदालती वक्त ज़ाया किया गया है। इस वजह से दरख्वास्त गुजार अब्दुल कयूम खान के ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। जी जहांजेब अब्बासी, आप हमारे साथ ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, जेलों में कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। इसी पर बात करते हैं जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखें, जब आईनी बेंच ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल पर समाअत का आगाज किया, जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर ज़मान ने आईनी बेंच को बताया कि वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस खराबी सेहत के सबब आज पेश नहीं हो सके, इसलिए समाअत मुलतवी की जाए। तो कोर्ट ने केस की समाअत परसों तक मुलतवी की है। ताहम लतीफ़ खोसा रोस्टम पे आए और उन्होंने कहा कि इन तमाम कैदियों को कोर्ट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया जाए ताकि कम अज़ कम इनकी मुलाकात हो सके। तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक मुलाकात हो रही है। इस इस्तदा को आईनी बेंच ने मुस्तरद किया है और केस की समाअत परसों तक मुलतवी कर दी है। जी जहांजेब अब्बासी, आपका शुक्रिया।